हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर बढ़ती हुई एलिमनी के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर पतियों के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, उस बोझ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, प्रावधान कहता है भारत का कि जो पत्नी बिना कारण के घर छोड़कर जाती है, उसको ना मेंटेनेंस देने की आवश्यकता है, ना एलिमनी देने की आवश्यकता है। लेकिन कानून से ऊपर बढ़कर जब लोअर कोर्ट के अंतर्गत मामले जाते हैं और लोअर कोर्ट मामलों की सुनवाई करता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पति के ऊपर एलिमनी और मेंटेनेंस का भार पति के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे पति हरासमेंट झेलता है। उसकी ऐसी कंडीशन यहाँ पर आ जाती है जो फाइनेंशियली इतनी कमज़ोर कंडीशन होने के बावजूद भी पति के ऊपर यहाँ पर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अगर वो डाइवोर्स लेना चाहे तो डाइवोर्स के नाम पर यहाँ पर एलिमनी पति के ऊपर लगा दी जाती है। दोस्तों, ऐसा ही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिना कारण पति के घर को छोड़कर गई हुई पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले इस चैनल पर विजिट किया हो और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वीडियो पर पूरा बना रहे। हो सकता है कि आप अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आए, आप जानकारी लेने से अधूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो आप वीडियो पर पूरा बना रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर डालें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर आप ज़रूर करें। दोस्तों, बात करते हैं कि पत्नी पति से मेंटेनेंस किस तरह से ले सकती है। दोस्तों, अगर किसी पत्नी को पति से मेंटेनेंस लेना है तो CRPC 125 जो पुराना कानून था, अब उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 के तहत पति से यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है तो कोर्ट के माध्यम से मेंटेनेंस ले सकती है। इसके अलावा वह 24 HMM भी मेंटेनेंस पति से ले सकती है। इनके अलावा पति के ऊपर झूठे एलिगेशंस भी पत्नी के द्वारा लगा दिए जाते हैं। वो लगाए जाते हैं केवल और केवल एलिमनी प्राप्त करने के लिए। अगर किसी पति के द्वारा डाइवोर्स फाइल कर दिया गया, पति की गलती के बगैर पत्नी घर को छोड़कर चली जाती है, वापस अपने ससुराल पर नहीं आती है, यानी कि पति के घर पर वापस नहीं आती है। जब पति के द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है तो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के बाद पति के ऊपर मेंटेनेंस और एलिमनी का भार लगाया जाता है। और ये देखा जाए तो ये एक अभिशाप बन गया है कि पति के द्वारा अगर डाइवोर्स का केस फाइल किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में पति को एलिमनी देनी पड़ेगी और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। CRPC 125 का थर्ड प्रावधान कहता है दोस्तों कि अगर कोई पत्नी ऐसी है जो बिना किसी कारण के, जिसका कोई भी कारण नहीं है, और बिना कारण के वो अगर पति के घर को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है या कहीं अन्यत्र निवास करने लग जाती है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा CRPC 125 के तहत प्रावधान है कि कोई ऐसी पत्नी है जो अडल्ट्री में रह रही हो, यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ अगर वो संबंध बना रही हो और अडल्ट्री को अगर पति के द्वारा प्रूव कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी देने के नाम से यहाँ पर मना कर सकता है कि वो यहाँ पर प्राथमिकता पति के ऊपर नहीं रहेगी कि पत्नी को एलिमनी और मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी केस दर्ज किए जा रहे हैं अभी भारतीय कानून के अंतर्गत, उनमें अधिकतर मामले झूठे दर्ज किए जाते हैं। पत्नी की ओर से झूठे फॉल्स एलिगेशंस पति के ऊपर लगाए जाते हैं, पति के घर वालों के ऊपर लगाए जाते हैं। लगभग देखा जाए तो स्थिति ये बन रही है कि जहाँ पर 100 केस दर्ज होते हैं, वहाँ 90% केस ऐसे होते हैं जिन पर झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा 498 है जो दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, CRPC 125 मेंटेनेंस, ऐसे आरोप यहाँ पर पति के ऊपर लगाए जाते हैं, पति के घर वालों के ऊपर लगाए जाते हैं, जो निराधार आरोप होते हैं। और उन आरोपों के आधार पर पत्नी प्रेशर बनाती है पति के ऊपर कि किसी भी प्रकार से पति के द्वारा उसको मेंटेनेंस दिया जाए, एलिमनी उसको प्रदान की जाए। दोस्तों, जहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क्स जजमेंट दिया गया है और स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि अब कोई पत्नी है जो बिना कारण अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है, पति के घर को छोड़कर जाने के बाद वह मायके में निवास करती है, कहीं अन्य निवास करती है, जिसका कोई भी कारण नहीं है घर को छोड़कर जाने का, तो ऐसी कंडीशन में उस पत्नी को एलिमनी नहीं दी जाएगी। भारतीय कानून ये कहता है कि जिस पत्नी से किसी पति के द्वारा शादी की गई है तो उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पति के ऊपर रहती है।
लेकिन वो जिम्मेदारी तब रहती है जब पत्नी भी अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि जब दो व्यक्तियों की शादी होती है तो एक दूसरे से हर एक पार्टनर को उम्मीद रहती है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, उसके हर दुख सुख में साथ रहे, उसकी कैसी भी स्थिति उसके सामने आ जाए उस परिस्थिति को संभालने के लिए उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहे हमेशा। तब जाकर स्थिति ये बनती है कि पत्नी को अगर कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि पति अपने कर्तव्यों से दूर भाग रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, भरण पोषण अगर पत्नी का नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट का सहारा लेकर वो पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस दिलाया जाता है। लेकिन कोई पत्नी ऐसी है जो पति के घर को छोड़कर चली जाती है, पति को बिना वजह हरासमेंट करती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है उनके बीच में कि पति का जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इस केस के अंतर्गत भी ऐसा ही हुआ, जिससे पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया कि मेरे पति के द्वारा इतनी प्रताड़नाएं मुझे दी गई, जिन प्रताड़नाओं की वजह से मेरा जीना ही मुश्किल यहाँ पर हो गया था। और उस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे इस जजमेंट के माध्यम से कि किस तरह से आप एलिमनी देने से बच सकते हैं। दोस्तों, मामले की अगर बात करते हैं, केस के फैक्ट की बात करते हैं, तो केस का फैक्ट ये था कि 2007 में पति और पत्नी की शादी होती है। रेगुलर 7-8 साल तक वो साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद 2015 में पति के घर को छोड़कर पत्नी चली जाती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। और 2 साल तक वो पत्नी अपने पति से दूर रहती है। पति से जब पत्नी दूर रहने लग गई, ना किसी प्रकार का कोई संपर्क किया, जब पति लेने के लिए उसको गया तो वो वापस अपने ससुराल पर नहीं आती है। और उसके बाद जब 2 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद पति के द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी गई। जब पति के द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई तो यहाँ पर पति को लोअर कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स दे दिया गया, यानी कि दोनों को डिग्री प्रदान की गई कि दोनों अलग अलग रह सकते हैं, दोनों ही दूसरी शादी कर सकते हैं, दोनों के पास यहाँ पर डाइवोर्स की डिग्री दे दी गई और पति को यहाँ पर डाइवोर्स दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, स्थिति यहाँ पर बनती है कि पत्नी के द्वारा डाइवोर्स होने के बाद CRPC 125 के तहत यहाँ पर न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि मुझे मेंटेनेंस की आवश्यकता है, मुझे मेंटेनेंस से दिलाई जाए। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, यानी कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है कि वो पति से मेंटेनेंस की डिमांड करे। लेकिन दोस्तों, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो वर्तमान युग चल रहा है, जहाँ पर हर एक महिला को समानता का अधिकार है, कहीं पर अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसको जॉब के लिए भी, ये मानो कि पुरुषों से ज़्यादा आज की स्थिति में देखा जाए तो महिलाएं जॉब कर रही है। और इस वर्तमान परिस्थिति में अगर कोई महिला ये कहती है कि मैं अपना लालन पालन करने के लिए, मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ऐसी महिला को दरकिनार करना चाहिए जो पढ़ी लिखी हुई हो, अडल्ट्री में हो, बिना कारण बताए हुए अगर घर को छोड़कर जाती है, तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस के लिए टाइटेबल नहीं समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, लोअर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस पति के ऊपर लगा दिया गया, और मेंटेनेंस इस वजह से लगाया गया कि आपके द्वारा डाइवोर्स ले लिया गया है, आपकी पत्नी के द्वारा डिमांड की गई है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए। जब मामला चल ही रहा था दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी के द्वारा यहाँ पर CRPC 125 थर्ड का प्रावधान कहता है कि बिना कारण पति को छोड़कर गई हुई पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पत्नी सहारा लेती है कि मेरे पति के द्वारा स्थिति ऐसी कर दी गई मेरे घर के अंतर्गत, जो मेरा जीना ही दुश्वार हो गया था, यानी कि मैं ना जीने लायक रही थी, ना मैं मरने लायक रही थी, और इसी कारण मैं अपने घर को छोड़कर मायके में चली गई थी। दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आई थी, ऐसी कोई कंडीशन थी, तो अगर आपके ऊपर हरासमेंट हुआ था, आपके ऊपर मारपीट की गई थी, आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति आई, तो आपके द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी, कोई केस दर्ज करवाना चाहिए था, और आपने जो आपके द्वारा समस्या बताई गई है उसका कहीं पर भी डाइवोर्स केस के अंतर्गत आपने जिक्र नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा बिना कारण अपने पति के घर को छोड़कर आप गए हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में अपने पति से ना मेंटेनेंस ले सकते हैं, ना एलिमनी आप ले सकते हो। और कोर्ट के द्वारा जो मेंटेनेंस का ऑर्डर लोअर कोर्ट के द्वारा लगाया गया था, उसको डिसाइड कर दिया गया कि अब यहाँ पर पति को मेंटेनेंस और एलिमनी देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको ये जजमेंट कैसा लगा? जजमेंट अगर आपको अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, अगर आपको जजमेंट लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लेकर वीडियो के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।